शिरडी के साईं बाबा मंदिर में हम जो साईं बाबा की मूर्ति देखते हैं, वह 7 अक्टूबर 1954 को लगाई गई थी। आज साईं बाबा की इस मूर्ति को 73 साल पूरे हो गए हैं। ये मूर्ति साईं बाबा के 1918 में महासमाधि लेने के 36 साल बाद समाधि मंदिर में लगाई गई थी। इसके पीछे एक अजीब और दिल को छू लेने वाली कहानी है। साईं बाबा की मूर्ति बनने की कहानी क्या है? यह मूर्ति किसने बनाई? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो से जानें। नमस्ते, मैं श्रीकांता। साईं बाबा की मूर्ति बनने की कहानी 1952 में शुरू होती है। इटली से एक सफेद इटालियन मार्बल का एक बड़ा टुकड़ा मुंबई के डॉकयार्ड पहुंचा। हैरानी की बात यह है कि इसे किसने भेजा, इसकी कोई जांच नहीं हुई। चूंकि किसी व्यक्ति या संस्था ने इस पर दावा नहीं किया, इसलिए इसे नीलाम कर दिया। पत्थर खरीदने वालों ने इसे शिरडी संस्थान को तोहफे में दे दिया। इसकी खूबसूरती को देखकर संस्थान ने इससे साईं बाबा की मूर्ति बनाने का फैसला किया। यह पवित्र काम मुंबई के मशहूर मूर्तिकार बालाजी तालीम को सौंपा गया। तालीम खुद एक साईं भक्त थे। इनके पास बाबा की सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी, इसलिए इन्होंने सबसे पहले बाबा की मिट्टी की मूर्ति बनाने का फैसला किया। मूर्ति मुंबई के गिरगांव में तालीम आर्ट स्टूडियो में बनाई गई। यह तालीम मूर्ति बना रहे थे तो वह इतनी अच्छी और साफ सुथरी थी कि लोग उसे देखने के लिए स्टूडियो में भीड़ लगाने लगे। भीड़ रात के 10 बजे तक लगी रहती थी। मूर्ति के सामने नारियल, फूल और पेड़ जमा हो जाते थे। स्टूडियो को मंदिर में बदल दिया गया था। मिट्टी की मूर्ति से तालीम ने साईं की मार्बल की मूर्ति बनाना शुरू किया। मूर्ति साफ सुथरी होने के बावजूद तालीम खुश नहीं थे। बाबा की नाक और आंखें कैसी थी, इन्होंने इस डिटेल्स की बहुत ये जानने की बहुत इच्छा हो रही थी। उन्होंने साईनाथ से प्रार्थना की, बाबा आप मुझे दर्शन दीजिए ताकि मैं आपके असली रूप को देखकर मूर्ति को ठीक से बना सकूं। अगली सुबह उन्होंने स्टूडियो में एक अद्भुत चमक दिखाई दी। बिना लाइट जलाए ही रोशनी हो रही थी। साईं बाबा खुद प्रकट हुए और कहा, याद रखना, मुझे अलग अलग दृष्टिकोण से देखना, फिर मूर्ति बनाते समय तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बाबा ने तालीम को खुद दर्शन दिए। इससे उसकी आंखें चमक उठी। इस घटना के बाद उसे बाबा के बारे में बारीक ज्ञान का पता चला। यह ज्ञान का इस्तेमाल करके उसने साईं की एक अमर और फिर से जिंदा होने वाली मूर्ति बनाई। जब मूर्ति लगभग पूरी हो गई तो उसने देखा साईं बाबा के बाएं पैर के नीचे कुछ हवा के गड्ढे थे। उन्हें निकालना बहुत जरूरी था, लेकिन यह बहुत खतरनाक था। काम रोकना पड़ा। तालीम बेचैन हो गए। वे अपने हाथ में औजार नहीं उठा पा रहे थे। उन्होंने फिर बाबा को पुकारा, बाबा मुझे आपकी कृपा चाहिए। उसके अंदर से फिर बाबा की आवाज सुनाई दी, बालाजी डरो मत, काम शुरू करो। कारीगर डर गए, कोई आगे नहीं आया। आखिर में तालीम जी ने खुद हथौड़ा उठाया और उस पर हल्का सा वार किया। हैरानी, सिर्फ पत्थर का फालतू हिस्सा गिरा और मूर्ति पूरी तरह सेफ रही। उनकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने मिठाई बांटी और बाबा के चरणों में माथा टेका। जब बाबा के पास मौजूद स्वामी शरणानंद और लक्ष्मीबाई शिंदे ने इस पवित्र मूर्ति को देखा तो उन्होंने विनम्रता से कहा, ऐसा लगता है कि साईं बाबा फिर से लौट आए हैं। साईं बाबा की यह मूर्ति 5.5 फीट ऊंची है। यह एक चौकोर जगह पर 3.25 फीट लंबी और 2.5 फीट चौड़ी है। इस मूर्ति को बनाने में 22,000 रुपए और 7 महीने लगे। मूर्ति पूरी होने के बाद इसे शनिवार 2 अक्टूबर 1954 को एक मालगाड़ी में शिरडी लाया गया। मालगाड़ी के खंडोबा मंदिर पहुंचने के बाद वहां से मूर्ति को एक जुलूस और नारों की आवाज के बीच समाधि के बगल में बने समाधि मंदिर में रखा गया। मूर्ति की स्थापना के ऐतिहासिक मौके पर शामिल होने के लिए मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से कई भक्तों को न्योता भेजा गया। हजारों साई भक्तों को मौजूदगी में इस मूर्ति को साई समाधि के बगल में स्थापित किया गया। आज लाखों समाधि मंदिर में आते हैं और मूर्ति के साथ साई के समाधि के दर्शन करके भक्ति से संतुष्ट हो जाते हैं, जैसे कि मूर्ति जीवित हो। साई की मूर्ति के खराब होने की चर्चा के बाद दिसंबर 2024 में एक्सपर्ट कमेटी ने 2.5 घंटे तक रिपोर्ट के मुताबिक केमिकल और प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया।
पानी कम इस्तेमाल करना चाहिए, यह कहा। दही और दूध से बचना चाहिए। खुशबू के लिए सिर्फ चंदन का इस्तेमाल करना चाहिए और मूर्ति पर तेज रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। इस रिपोर्ट में ऐसे सुझाव दिए गए हैं। साई संस्थान इसे लागू कर रहा है। कुल मिलाकर साई की यह मूर्ति 73 साल बाद भी पूरी तरह से सुरक्षित है। यह थी साई की मूर्ति बनने की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और साई की कहानी, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम साई राम। धन्यवाद।